हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू चैनल साइको IAS। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका यूपीएससी साइकोलॉजी सिलेबस आपके पेपर नंबर 2 का, जो कि क्या होती है आपकी होती है एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी। पेपर 1 के अंदर जो भी करामात आपने की है उसको क्या करेंगे आप यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से आप सोसाइटी में अपनी इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेनली सवाल आपके आते हैं पेपर 2 में यहाँ से, ठीक है। तो उसका अभी हम डिटेल्ड सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या आपको उसमें पढ़ना है, क्या सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बुक जो आपको मालूम है इसके लिए अभी स्मारक स्वाइन है आप लोग के पास अवेलेबल, तो उसको आप ले सकते हैं। स्मारक स्वाइन आप चाहें तो नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने पेपर 1 का डिस्कशन नहीं देखा है तो जाके आप उसको पेपर 1 का डिस्कशन भी देख सकते हैं नीचे दी गई हुई लिंक से, ठीक है। चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ हमने लास्ट में देख लिया था सिमुलेशन स्टडीज़ तक। पेपर 2 इश्यूज़ एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। आज 21st सेंचुरी में क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं एंड क्या क्या हम इसके एप्लीकेशन कर सकते हैं साइकोलॉजी के। पॉइंट नंबर 1 आता है सबसे पहले यहाँ पे, साइकोलॉजिकल मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पर्सन 1 पर्सन 2 इन दोनों के बीच में कौन से ऐसे डिफरेंसेस हैं उसको हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हम मेजर करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, द नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आप में, हम में या किसी अन्य व्यक्ति में, XYZ व्यक्ति में क्या यहाँ पे किसी पर्सन में क्यों डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। एक जुड़वा भाई बहन जो होते हैं, जो ट्विंस होते हैं, उनके अंदर भी क्या होते हैं, यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं। तो उसका नेचर क्या है, क्यों होते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो जो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, है ना, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, सवाल आता है यहाँ से। एंड देन कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं उसका हम वो आपसे यहाँ पे पूछेंगे। उसके बाद है आपके पास टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं आपके, वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस टेस्ट हो सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या आता है वो सब आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी हो जाता है। देन यूज़, मिसयूज़ एंड लिमिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये जो टेस्ट हैं आपके, है ना, इनकी जो टाइप्स है यहाँ पे, इसमें क्या होते हैं, इनका हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, मिसयूज़ कहाँ पे हो रहा है, एंड देन इनके लिमिटेशंस कहाँ तक है। उसके बाद यहाँ से भी सवाल आपको मिलता है, एथिकल इश्यूज़ इन द यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट को क्या एथिकल उसके यूज़ हो सकते हैं, यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट नंबर 2 के अंदर, साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। वेलबींग का मतलब यहाँ से किससे होता है, वेलबींग का मतलब होता है आपकी हैप्पीनेस से। आप कितना खुश हैं साइकोलॉजिकल तरीके से, ठीक है, वो यहाँ पे आपसे जानना चाहते हैं। और अगर आप खुश नहीं हैं, आप हैप्पी नहीं हैं, इसका मतलब क्या है, आप किसका शिकार हो सकते हैं, आप मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो सवाल बनाएंगे कहाँ से, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, इल हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ, ठीक है, कि आपकी जो हेल्थ और इल हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, पॉजिटिव हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, वो सवाल यहाँ से बनाएंगे। देन आता है आपका वेल बीइंग, कैजुअल फैक्टर्स इन मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, ठीक है, वो यहाँ पे आपसे पूछना चाहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। देन आपके आते हैं उसके अंदर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं वो आपको मालूम करना है। मूड डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया एंड डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स की बात करती है। देन उसके बाद पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर्स, ठीक है। सब्सटेंस अब्यूज़ आपको नीचे अभी फिर से मिलेगा यहाँ पे कहीं तो भी, ठीक है, उसको आप देखेंगे। सब्सटेंस अब्यूज़ क्या कर रहे हैं आप, किसी भी कॉफ़ी का सेवन कर रहे हैं, आप कॉफ़ी ड्रिंक कर रहे हैं रेगुलरली, दिन में 15 बार ड्रिंक कर रहे हैं, या फिर टी हो सकता है, या फिर अल्कोहल हो सकता है, या फिर कोई XYZ कोई भी ड्रग हो सकता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो सकता है, कोकेन, मारिजुआना, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं आप, उसका अब्यूज़ कर रहे हैं। देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉजिटिव हेल्थ, यहाँ पे जो आपने पॉजिटिव हेल्थ का कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है, उसमें कौन से फैक्टर हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपका जॉब सेटिस्फैक्शन वगैरह वो सब चीज़ें आपने पढ़नी है। देन वेलबींग, लाइफस्टाइल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन आपका आता है हैप्पीनेस डिस्पोजिशन, ठीक है। तो ये पढ़ना है आपको यूनिट नंबर 2 के अंदर। आपके ये डिसऑर्डर से सवाल बनता है। एंड देन आपके हेल्थ, इल हेल्थ से, यहाँ से पॉजिटिव हेल्थ से भी आपका यहाँ पे सवाल बनता है। अब चलते हैं हम पॉइंट नंबर 3 के अंदर, जो क्या है, जो है आपकी थेराप्टिक अप्रोचेस। इस अप्रोच के अंदर साइकोडायनामिक थेरेपीज़ जो हैं फ्रॉइड ने स्टार्ट किया था, वो थेरेपीज़
क्या मदद करेंगी आपके इन डिसऑर्डर्स के लिए। ठीक है, थेरेपी कब देंगे आप, जब आप किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर से आप ग्रसित होंगे या पीड़ित होंगे तभी। ठीक है, देन उसके बाद आती है आपकी बिहेवियर थेरेपीज, साइकोडायनेमिक थेरेपीज, बिहेवियर थेरेपीज एंड क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, CCP। अलग अलग ब्रांचेस है तीनों ही। इसके बारे में आपको डिटेल में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपसे वो डिफरेंसेस भी पूछ लें, कौन सी अच्छी है कौन सी बेहतर है। एंड देन आपकी आती है कॉग्निटिव थेरेपीज़। इंडिजिनस थेरेपीज़ में आपका योगा एंड मेडिटेशन, यहाँ से वो सवाल बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, योगा एंड मेडिटेशन से योगा के बेनिफिट्स क्या है हमारे हेल्थ के ऊपर, इस प्रकार की बातें। एंड देन बायो फीडबैक थेरेपी क्या होती है वो भी आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे हम बायो फीडबैक थेरेपी की मदद से हमारे बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं। देन आता है आपका प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल। ठीक है, इनको क्या करना है हमको, अब रिहैब करना है, रिहैब साइकोलॉजी नीचे फिर से मिलेगी आपको, डोंट वरी। ठीक है, तो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं उसमें हम। ठीक है, एंड रिहैब कैसे करेंगे ऐसे लोगों का। ठीक है, वो एक मूवी देखी होगी आपने जो आई थी बहुत पहले, क्योंकि करके। ठीक है, क्योंकि करके एक मूवी थी, वहाँ पे जो दिखाया है सब जो लोग थे वो किसी न किसी मेंटल इलनेस का शिकार थे। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ उसी प्रकार की बात थी वहाँ पे। ठीक है, तो उनको जब क्या होगा, वो जब ठीक हो जाएंगे, जब बाहर निकल के आएंगे, तो अब क्या होगा उनके साथ उनको ठीक रखना है। ठीक है, इसकी हमको ध्यान देना है। देन आता है आपका फॉस्टरिंग मेंटल हेल्थ, सबको ये बताना है कि मेंटल हेल्थ को अपनी अच्छी रखें। देन आता है आपका ऑप्शन नंबर 4, वर्क साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक है, इसमें क्या बात होती है, कभी अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो आपको इसका आइडिया होगा। ठीक है, पर्सनल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, आपका क्या होता है, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग देंगे आपको यहाँ पे। यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इन द इंडस्ट्री, किसी भी पीटी का प्रीलिम्स नहीं है, किसी भी पीटी का आपका क्या करेंगे, इंडस्ट्री ट्रेनिंग एंड HR डिपार्टमेंट में हम उसका किस प्रकार से मदद ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और ह्यूमन रिसोर्स में हम किस प्रकार से साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। देन आता है नेक्स्ट थ्योरीज ऑफ वर्क मोटिवेशन। इसके अंदर आपका हर्सबर्ग की थ्योरी, मास्लो, एडम इक्विटी थ्योरी, पॉर्टर एंड लॉयर की थ्योरी, ये सारी थ्योरीज आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं 4th पॉइंट से। ठीक है, ये थ्योरीज आप ध्यान रखिए, इनको तो आप रूम की यहाँ तक थ्योरी जो है इनको आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे, इनको आप अच्छे से करेंगे, सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, देन आता है आपका लीडरशिप एंड पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट। ठीक है, ये किस प्रकार से काम करता है, लीडरशिप, एक अच्छा लीडर कौन होता है, उसके फॉलोअर्स कौन होते हैं, टाइप्स ऑफ लीडरशिप हो सकती है आपकी, स्टाइल हो सकती है यहाँ पे। देन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग जो आजकल बहुत चल रही है। ठीक है, देन स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट, कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। एर्गोनॉमिक्स, कंज्यूमर साइकोलॉजी आ जाएगी आपकी, टीवी में लोगों को ऐड दिखाइए बार बार, उनको बोलिए कि आप ये वाला प्रोडक्ट जो है परचेज़ करिए। ठीक है, इस प्रकार की बातें, जैसे आप देखते हैं यूट्यूब में जो फाइनेंस के ऐड आते हैं। ठीक है, कि मैंने जो है एक दिन में 1 करोड़ रुपए कमा लिए। ठीक है, कंज्यूमर साइकोलॉजी। देन मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, कैसे आप डेवलप करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, देन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है, ये IMP है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसफॉर्म कर देना है पूरा। देन सेनेटिविटी ट्रेनिंग, पावर एंड पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, पावर एंड पॉलिटिक्स, सवाल मिल सकता है आगे, अच्छा बनेगा सवाल इसमें से। ठीक है, कि पावर एंड पॉलिटिक्स क्या हो सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, मैनेजर जो है अपने फ्रेंड्स कलीग्स को ज़्यादा बढ़ावा देता है या फिर किसी भी नॉर्मल हार्ड वर्किंग पर्सन को। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 के अंदर एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशनल फील्ड, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है इसको हम इफेक्टिव कैसे बनाएं, आजकल ऑनलाइन मोड्स वगैरह आ गए हैं। ठीक है, तो उसके अंदर लर्निंग स्टाइल्स क्या होंगी, गिफ्टेड, रिटार्डेड, लर्निंग, डिसेबल्ड एंड देयर ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपके गिफ्टेड आ जाएंगे, टर्म एंड टर्माइट्स की बात होगी। देन रिटार्डेड जो लोग हैं, लर्निंग डिसेबल है, ऐसे लोग जो लर्निंग में उनको दिक्कत आती है। ठीक है, ADHD का शिकार हो सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग हम किस प्रकार से करेंगे। देन आपका आता है ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूविंग मेमोरी एंड बेटर एकेडमिक अचीवमेंट, कि आप मेमोरी कैसे इंप्रूव करेंगे। ठीक है, और एकेडमिक अचीवमेंट में आप कैसे नई नई चीज़ें आप हासिल करेंगे, उसके लिए आप कैसे ट्रेनिंग देंगे वहाँ पे। देन आता है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कोर्स चलते हैं 20-20 रुपये के, वो सब मत करिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात आ रही है। एंड वैल्यू एजुकेशन, कैसे आप फॉस्टर करेंगे। देन आता है आपका एजुकेशनल, वोकेशनल गाइडेंस एंड कैरियर काउंसलिंग। ठीक है, यहाँ से भी आपका जो है आजकल वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह बहुत चल रही है करंट में, तो ये सब आपसे पूछ सकते हैं। देन यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो आपने एक चीज़ अभी तक नोट किया है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अब कर लीजिए कि जो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपने अगर वो पढ़ लिया तो देखिए
हर पॉइंट में, हर यूनिट में क्या बोल रहे हैं आपसे, वो ये बोल रहे हैं कि यूज़ बताइए इन टेस्ट का, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी है। एंड देन आता है आपका इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज इन गाइडेंस प्रोग्राम्स। देन आती है नेक्स्ट आपकी कम्युनिटी साइकोलॉजी। जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं अब वहीं पे हम अप्लाई करेंगे आपकी कम्युनिटी साइकोलॉजी के अंदर। देन वी हैव डेफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी साइकोलॉजी, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा आपसे व्हाट इज कम्युनिटी साइकोलॉजी, पूछ लिया तो आपकी किस्मत है। यूज ऑफ स्मॉल ग्रुप्स इन सोशल एक्शन, ठीक है। देन आता है आपका अराउजिंग कम्युनिटी कॉन्शियसनेस एंड एक्शन फॉर हैंडलिंग सोशल प्रॉब्लम्स। कैसे करेंगे आप किसी भी कम्युनिटी को, कैसे आप इग्नाइट करेंगे। देन ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप फॉर सोशल चेंज। किसी भी सोशल चेंज को लाने के लिए लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, ग्रुप डिसीजन मेकिंग कैसी होनी चाहिए। एंड देन इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज फॉर सोशल चेंज, ठीक है। तो ये सीधा सीधा सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज होंगी आपको सोशल में, सोसाइटी में, आपके जो है कम्युनिटी में जो है आपके चेंज लाने के लिए, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। देन चलते हैं आगे हम पॉइंट नंबर 7 की ओर, जो है आपका रिहैब साइकोलॉजी, जो अभी ऊपर बताया था, ठीक है ना, कि ऐसे जो लोगों हैं मेंटली इल लोग हैं उनको क्या करना है, हमको रिहैब करना है, अच्छी जगह रखना है। उसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन प्रोग्राम्स, ठीक है। इनमें रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट सवाल आपका बनता है यहाँ से, इसका ध्यान रखें यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन, PST, ये कौन सा प्रिवेंशन होता है, इनके प्रोग्राम्स, और इनमें साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल हो सकता है वो आपसे पूछेंगे। देन ऑर्गेनाइजिंग ऑफ सर्विसेज फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ फिजिकली, मेंटली एंड सोशली चैलेंज पर्सन इंक्लूडिंग ओल्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर अभी तक देखा हमने, सोशली, मेंटली, फिजिकली इल चैलेंज लोग जो हैं वो, प्लस ओल्ड एज जो लोग हैं, ठीक है, उनके साथ भी हम कैसे उनको रिहैब करेंगे। देन रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सब्सटेंस अब्यूज़। ऊपर जो आपने देखा ड्रग, कोको कोला या फिर किसी और सब्सटेंस का अब्यूज़ कर रहे हैं, उनको हम कैसे रिहैब करेंगे। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, इस पर सवाल आया हुआ है। क्रिमिनल बिहेवियर्स, ठीक है, क्यों ऐसे बिहेवियर शो करने मिलते हैं, बचपन में कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है उनके साथ, ठीक है, उसको आपको देखना है। देन रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ वायलेंस, ठीक है, वायलेंस का शिकार जो हो गए उनको क्या करना है, हमको रिहैब करना है। सवाल बन सकता है यहाँ से, यूक्रेन रशिया चल रहा है, ठीक है, वायलेंस है, विक्टिम है वो लोग। देन रिहैब ऑफ HIV एड्स विक्टिम, द रोल ऑफ सोशल एजेंसीज, ठीक है, इन सोशल एजेंसीज का, इन NGOs का क्या यहाँ पे रोल होगा। देन आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, ठीक है। जो डिसएडवांटेज ग्रुप है सोसाइटी के, उनके लिए हम कैसे साइकोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ डिसएडवांटेज, डेप्रिवेशन, सोशल, फिजिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड ग्रुप्स। आपके सोसाइटी के अंदर जो भी ऐसे लोग हैं जो डिसएडवांटेज में हैं या फिर डिप्राइव्ड हैं, इन सभी चीज़ों से, ठीक है, तो उनका आपको यहाँ पे देखना है कंसेप्ट क्या है। देन एजुकेटिंग एंड मोटिवेटिंग द डिसएडवांटेज टुवर्ड्स डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आप अंडमान एंड निकोबार में चले जाएंगे और वहाँ पे बोलेंगे कि आप जो है ये इस एग्ज़ाम की तैयारी करिए, XYZ की, बैंकिंग की, रेलवे की, वो सब क्या कर देंगे, मना कर देंगे, बोलेंगे आप जाइए यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे लोग जो लोग हैं क्या है, डिप्राइव हो चुके हैं, दूर दराज रहते हैं वो लोग, ठीक है, तो उनको क्या करना है, डेवलपमेंट की ओर लाना है, एजुकेट करना है, उनको मोटिवेट करना है, ठीक है। या फिर अगर आप बात करें इंडिया की किसी भी मेनलैंड में आप जाइए और वहाँ पे ऐसी कोई जाइए कम्युनिटी में जो डिसएडवांटेज है या डिप्राइव्ड है, उनको आप बोलेंगे एजुकेशन के लिए, तो वो सब उनको पसंद नहीं आता है, ठीक है। देन आता है आपका रिलेटिव एंड प्रोलॉन्ग डेप्रिवेशन, ये क्या होता है ये आपको मालूम करना है, ठीक है। तो ये कवर होता है हमारा पॉइंट नंबर 8। देन मूव करते हैं आगे पॉइंट नंबर 9 के अंदर, जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्या करना है हमको, हमारी जो सोसाइटी है इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। यानी कि A ग्रुप, B ग्रुप, हमको क्या करना है, एकता का भाव लेके इनको मिलाना है, सोशल इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन मतलब इनका मिलान करना है, एकीकरण करना है। तो इसके बीच लेकिन क्या आता है, सभी लोग अच्छे नहीं हैं, उसके बीच क्या आती है आपकी, द प्रॉब्लम ऑफ कास्ट। फिर क्या आएगा उससे बड़ा और एक और चीज़, क्लास, ठीक है। हम तो अपर क्लास है, हम तो मिडिल क्लास है, हम तो लोअर क्लास है, ठीक है। तो इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं। आप सिंपल सा एग्जांपल देखिए, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC, या फिर आप बात करें स्लीपर क्लास, या फिर आप बात करें जनरल क्लास, ठीक है। तो आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, कभी ना कभी ट्रैवल किया ही होगा, और अगर नहीं किया है तो फिर आप इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से समझेंगे कि क्लास होता क्या है, ठीक है। तो रिलीजन अगेन बीच में आएगा, लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स चलता ही रहता है, एंड प्रेजुडिस, ठीक है। तो इन सबको क्या करना है, हमको ओवरकम करना है इस दुनिया में जब तक हम जिंदा हैं तब तक, ठीक है। देन आता है आपका नेचर एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रेजुडिस बिटवीन द इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप जो है आपके, उनके बीच किस प्रकार से आप मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है, प्रेजुडिस को, वहाँ पे बात करनी है। देन
कैजुअल फैक्टर्स, कॉजल फैक्टर्स ऑफ सच कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रेजुडिस। ठीक है, इनके बीच फैक्टर क्या है, क्यों होता है कॉन्फ्लिक्ट और प्रेजुडिस, इसके बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, यानी कि ये पढ़ना है अच्छे से आपको। देन आता है आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज फॉर हैंडलिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रेजुडिस। फिर अगेन देखिए कौन सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे। एंड मेजर्स टू अचीव सोशल इंटीग्रेशन। ठीक है, आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे अचीव करने के लिए सोशल इंटीग्रेशन को। ठीक है, यानी कि आपको सभी सोसाइटी के क्लास जो भी है, वर्ग वगैरह, सबको उनको क्या करना है, मिला के एक साथ रखना है। देन आता है आपका 10 नंबर का बात जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन आईटी एंड मास मीडिया। मास मीडिया जो एकदम अब ठीक है, द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द मास मीडिया बूम एंड द रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट। सवाल आता है आपका इस पॉइंट से। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ साइकोलॉजी प्रोफेशनल्स टू वर्क इन द फील्ड ऑफ आईटी एंड मास मीडिया। आजकल देखेंगे आप आईटी डिपार्टमेंट में, मीडिया में होते हैं साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग वगैरह। ठीक है, तो इनका सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कैसे करेंगे हम, इसके लिए डिस्टेंस लर्निंग थ्रू आईटी एंड मास मीडिया, जो आजकल ऑनलाइन स्टडीज़ वगैरह चल रही है। डिस्टेंस लर्निंग, यहाँ बैठ के आप किसी और यूनिवर्सिटी से शिक्षा ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देन एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू ई कॉमर्स कैसे होगा। देन आता है आपका ई कॉमर्स के थ्रू, मतलब आप घर बैठे यहाँ पे आप पापड़ का पैकेट बना रहे हैं, ठीक है, और आपने ई कॉमर्स की मदद से क्या कर लिया, आप एंटरप्रेन्योर बन गए। ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये क्यों दे रहे हैं यहाँ पे, तो नाम पढ़ के हंसी आती है, तो मल्टी लेवल मार्केटिंग, यहाँ पे MLM क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। देन इम्पैक्ट ऑफ टीवी एंड फॉस्टरिंग वैल्यू थ्रू आईटी। ठीक है, कैसे आप करेंगे। एंड मास मीडिया, क्या है आपके टीवी का इम्पैक्ट। टीवी जो आजकल एक पार्ट हो चुका है पढ़ाई यूट्यूब का। ठीक है, तो वहाँ पे आप किस प्रकार से करेंगे। एंड देन साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स इन आईटी। आईटी में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। 24 घंटे में से 12 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर लैपटॉप इतना हाईटेक हो चुका है कि फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं। ठीक है, लोगों में डैमेज हो रहा है बॉडी में। ठीक है, गर्दन दुखती है। ठीक है, और भी कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आंखों में चश्मा लग रहा है। ठीक है, तो ये तो खैर फिजिकल हुए, बट स्टिल साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस की बात करें तो डिप्रेशन वगैरह, मेंटल इलनेस, स्ट्रेस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ओके, इसका आप ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट हम आते हैं साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। अचीवमेंट, मोटिवेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, यहाँ अचीवमेंट, मोटिवेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिला दिया है। ठीक है, अचीवमेंट मोटिवेशन वो आपका एनाक वाला। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर। ठीक है, जो कि आज इंडिया में हर किसी के पास, बच्चे के पास एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर है। ठीक है, मोटिवेटिंग एंड ट्रेनिंग पीपल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे आप लोगों को मोटिवेट करेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग करेंगे। देन कंज्यूमर राइट्स एंड कंज्यूमर अवेयरनेस, जागो ग्राहक जागो, यह फैलाना है हमको। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ इंक्लूडिंग विमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है मेनली यहाँ पे इस पर काम देखना है आपने, क्योंकि ये पूछेगा तो आपसे करंट से पूछेगा गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेके आई है, क्या कर रही है वो आज के टाइम में इन लोगों के लिए। ठीक है, फिर पूछेंगे एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में क्या होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह, अगर वो मिक्स मैच कर दें यहाँ से तो वो आपसे पूछ सकते हैं। देन आता है आपका नंबर 12, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी टू एनवायरनमेंट एंड रिलेटेड फील्ड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि अब क्या कहाँ पे अप्लाई करना है आपको, उनका मन नहीं भर रहा है, आपको बोलेंगे आपसे एनवायरनमेंट एंड रिलेटेड फील्ड्स में भी क्या करिए, आप इसको अप्लाई करिए। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़, पॉल्यूशन एंड क्राउडिंग। ठीक है, क्राउडिंग इफेक्ट क्या होता है, देन पॉल्यूशन की वजह से क्या चेंजेस आते हैं, नॉइज़ की वजह से क्या चेंजेस आते हैं, वो यहाँ पे बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन साइकोलॉजी की बात करनी है हमको, पॉपुलेशन बर्स्ट हो रहा है। साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, पॉपुलेशन क्या हो रही है, एक्सप्लोड कर रही है। एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ये आपसे करंट में पूछ सकते हैं। देन मोटिवेटिंग फॉर स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। ठीक है, हमको क्या करना है, स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ना है। इम्पैक्ट ऑफ रैपिड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ ऑन डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आपकी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है, 5G आ चुका है, और टावर्स लगेंगे, और भी कई सारी चीज़ें हो रही है, 6G 7G जो भी आता जाएगा आगे, इसमें क्या किसको हार्म होगा, आपके एनवायरनमेंट को हार्म होगा। ठीक है, तो उसकी बात करनी है आपको यहाँ पे, किस प्रकार से आप साइकोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनके आप रीजंस देख लें कि क्यों होता है, किस वजह से होता है। बाकी इसको, ये वाला जो पॉइंट है इसको तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, फ्रेम करके अच्छे आंसर्स, इतना आप लिखते हैं जीएस के अंदर। देन आता है आपका नंबर 13 पे, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन अदर फील्ड्स। अदर फील्ड्स में क्या है आपका, मिलिट्री साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इससे भी सवाल आता है, इससे भी सवाल आता है। डिवाइजिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट, अगेन देखिए साइकोलॉजिकल टेस्ट आ गए, फॉर डिफेंस पर्सनल फॉर यूज इन सिलेक्शन।
ऐसे टेस्ट का निर्माण करें जिससे क्या हो, अग्निवीर वगैरह हम अच्छे लोगों को सिलेक्शन करें, ट्रेनिंग दें उनको, काउंसलिंग करें। ट्रेनिंग साइकोलॉजिस्ट टू वर्क विद डिफेंस पर्सनल इन प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ। ठीक है, तो इन लोग का जो है फील्ड में जाते हैं, मार्शल वगैरह में जाते हैं, तो क्या करना है उनको वहाँ पे पॉजिटिव हेल्थ हमको प्रमोट करनी है साइकोलॉजिस्ट की मदद से। एंड देन ह्यूमन इंजीनियरिंग इन डिफेंस भी लेके आएंगे। देन आता है आपका पार्ट नंबर 20 स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर आपको बताया हुआ है साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो जो एथलीट है उसेन बोल्ट एंड जो स्पोर्ट्स है क्रिकेट, फुटबॉल या जो भी आपके गेम्स हैं उनमें क्या करना है हमको परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक कोई भी प्लेयर है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी टाइम से पुअर चल रहा है, तो उसको हम किस प्रकार से साइकोलॉजी की मदद से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। देन पर्सनस पार्टिसिपेटिंग इन इंडिविजुअल एंड टीम गेम्स में भी हम किस प्रकार से मदद करेंगे वो यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका 13 पॉइंट तक। देन चलते हैं लास्ट जो है आपका पॉइंट नंबर 14, नहीं 2 बज गया आपका यहाँ पे। ये है आपका यहाँ से मीडिया इन्फ्लुएंसेस ऑन प्रो एंड एंटी सोशल बिहेवियर। ठीक है, कि आपकी जो मीडिया है आज उसका क्या इन्फ्लुएंस है प्रो एंड एंटी सोशल बिहेवियर में, मदद करने और मदद नहीं करने में कौन कौन सा आपका जो मीडिया है वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है। एंड देन आता है लास्ट आपका डी साइकोलॉजी ऑफ टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म की क्या साइकोलॉजी होती है वो आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेंगे। देन लास्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 14 साइकोलॉजी ऑफ जेंडर। इसके अंदर सबसे पहले है आपका नंबर 1 इश्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता क्यों है मेल फीमेल के बीच में। देन मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी कैसे करेंगे। ग्लास सीलिंग इफेक्ट यहाँ से सवाल आता है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी सवाल आता है। वुमेन एंड इंडियन सोसाइटी सवाल आता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें आप, यहाँ से साइकोलॉजी ऑफ जेंडर से यही पूछेंगे कि कैसे हम वुमेन्स को एम्पावर करें। ठीक है, इंडियन सोसाइटी में क्या पोजीशन है उनकी। देन व्हाट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी ये आपसे पूछ सकते हैं। एंड देन ग्लास सीलिंग इफेक्ट के बारे में भी आपसे पूछेंगे, व्हाट इज ग्लास सीलिंग इफेक्ट, और पास्ट में पूछा भी हुआ है। ठीक है, ओके, तो ये थे आपके सभी 14 पॉइंट जो आपको पढ़ना है आपके पेपर नंबर 2 के अंदर। तो आई होप ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत आपको पसंद भी आया होगा। ठीक है, ओके, तो ये था आपका पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस जो आपको पढ़ना है यूपीएससी साइकोलॉजी ऑप्शनल के लिए। ठीक है, एंड कहाँ से पढ़ना है फिलहाल के लिए आप जो है इस बुक से काम चलाएं, आप जो है आपकी स्मारक स्वाइन, इसमें मिल जाएगी चीज़ें। लेकिन अब जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी डायनेमिक हो रहा है, बुक अपडेट नहीं हुई है, तो आई थिंक आपका जो है काफ़ी कुछ तो फिर भी कवर हो जाएगा आपका पेपर 2 में। थोड़े से अच्छे नंबर आएंगे आपके, और जितना आप अच्छे से लिखेंगे उसको प्रेजेंट करेंगे एग्जाम्पल्स वगैरह, है ना, तो वो सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है। ऐसा नहीं कि केवल बुक में है उतना ही आप छाप के आ जाएंगे या लिख के आ जाएंगे तो उससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है कि जो लोग बुक नहीं भी पढ़े वो भी अच्छा आंसर लिख सकते हैं, एग्जाम्पल वगैरह पोर्ट्रे वगैरह वो अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इसका बात का ध्यान रखें। अगर आपके पास बुक नहीं है तो नीचे दी गई हुई लिंक आपको वहाँ से आप उसको मंगा सकते हैं, उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बुक है आपकी ये आउट ऑफ स्टॉक होती रहती है, तो देख लीजिए आप जब के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तब के लिए। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस कंप्लीट जो आपको काम देगा कहाँ पे आपके 2024-2025 यूपीएससी सीएसई साइकोलॉजी ऑप्शनल के लिए। ठीक है, वीडियो अगर आपने फर्स्ट पेपर की नहीं देखी है तो पेपर 1 की वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, नीचे उसकी लिंक दी हुई है, या फिर जाके आप 2024-2023 की आप जो प्लेलिस्ट है वहाँ से, या 5 की वहाँ से भी जाके उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस। तो अभी तक क्या क्या हो चुका है आपके पास सिलेबस है कंप्लीट, डिटेल डिस्कशन में थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ा होगा आपको यहाँ पे, जो आपने देखा सुना कुछ ना कुछ तो आपको एक्स्ट्रा समझ में आया होगा आई होप। अगर आया है तो लाइक कर दीजिए। एंड देन हमने जो है बुक लिस्ट की बात भी कर ली है, कौन कौन सी बुक आपके पास मस्ट है, कौन कौन सी बुक आपके पास ऑप्शनल है, ऑप्शनल की भी ऑप्शनल है कि आपके पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, इसकी बात भी हमने कर ली है, प्लस आपने PYQs के कई सारे वीडियोस भी आपने इस चैनल के ऊपर देख लिए हैं। ठीक है, ओके, तो शेयर कर दीजिए अपने साइकोलॉजी ऑप्शनल के फ्रेंड्स के साथ। हम कराते हैं आपकी हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में प्रिपरेशन, एंड मिलते हैं आपसे जल्द ही। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक होंगे नहीं होंगे पता नहीं, बट अभी तक अगर है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका नाम है साइको IAS। एंड पेपर जो है टफ होता जा रहा है, डायनेमिक होता जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको और अच्छे से और एडवांस होकर आपको यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। ऑलराइट, ओके, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में भी जो है काफ़ी अच्छे सवाल वो पूछ रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एंड देन अब करंट का भी जो है सिनेरियो
उसको ध्यान में रखते हुए आपका जो करंट अफेयर्स है उस पर भी आपको आप अच्छे से ध्यान देना है रिगार्डिंग टू साइकोलॉजी। ठीक है, ऑल राइट, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर।